योगी सरकार ने आज अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की जांच होगी। इसके अलावा अखिलेश सरकार में मिलने वाले यश भारती सम्मान की भी समीक्षा की जाएगी। नई सरकार 1 महीने के भीतर पिछली सरकार की 10 बड़ी योजनाओं की या तो जांच के आदेश दे चुकी है या उन्हें बंद कर चुकी है। जनमन विशेष। काम बोलता है, अजी काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। अखिलेश के हर आरंभ का अब अंजाम बोलता है। काम बोलता है रे भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। चुनाव से पहले काम बोलता है कि गूंज थी, लेकिन योगी सरकार ने 1 महीने में ही अखिलेश के काम पर जांच बैठा दी है और अब अखिलेश का काम डोलने लगा है। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़क पर जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट जरूर देगा। एक्सप्रेस वे ने दूरी घटाई, प्रगति को रफ्तार दिया। अखिलेश चुनाव में जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बखान करते नहीं थकते थे, उसकी जांच योगी के अफसर करने जा रहे हैं। अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। सरकार ने 10 जिलों के डीएम को चिट्ठी भेजकर जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम की जांच के दायरे में एक्सप्रेसवे के किनारे के 230 गांव आएंगे। आरोप है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी खेती वाली जमीन को रिहायशी जमीन की श्रेणी में दिखाया गया ताकि उन्हें सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। एक्सप्रेसवे बनाने को सरकारी मंजूरी के ऐलान से 18 महीने पहले गांवों की जमीन की खरीद बिक्री की जांच होगी। सर्वे के लिए योगी सरकार ने सरकारी सर्वे एजेंसी राइट से संपर्क किया है। चुनाव से पहले 14 फरवरी को एबीपी न्यूज ने जब एक्सप्रेसवे की पड़ताल की थी तो जमीन देने वाले किसान काफी खुश नजर आए थे। जमीन गई है लगभग 30-32 बीघा। क्या फायदा हुआ आपको? जो जमीन शेष बची है वो रोड पे आई गई भाई, वो प्लाटों में बिकेगी, वो बढ़िया, और रोड के किनारे जगह आ गई, बढ़िया पैसे मिले। बहुत बढ़िया हुआ है, कोई फर्क नहीं हुआ है, आराम ही है हम लोगों को। फायदा ही किसानों ने कौन सा घाटा है। जहाँ 1 लाख रुपए जमीन रहती वो 8-8, 10-10 लाख रुपए मिले किसानों को मामजा, और का किसान चाहिए। अखिलेश ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने पर कार के डैशबोर्ड पर पानी का ग्लास रखकर टेस्ट ड्राइव की थी और 21 नवंबर को जब उद्घाटन हुआ तो मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान उतारकर एक्सप्रेसवे की मजबूती दिखाई थी। अखिलेश राज में राज्य से सबसे बड़े सम्मान यश भारती की भी जांच की जाएगी। मुलायम अखिलेश राज में गरीबियों को अवार्ड देने के आरोप लगते रहे हैं। यदि कोई भेदभाव कहीं हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन कहीं किसी चीज को 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो उसकी समीक्षा हो जाए। मुलायम सिंह यादव ने साल 1994 में यश भारती सम्मान की शुरुआत की थी। पुरस्कार के तौर पर 11 लाख रुपए और आजीवन 50,000 रुपए मासिक पेंशन भी मिलती है। राज्य से ताल्लुक रखने वाले कला, संस्कृति, साहित्य और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता रहा है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या, जया से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, रविंद्र जैन, शुभा मुद्गल, रेखा भारद्वाज, भुवनेश्वर कुमार जैसी हस्तियों को ये सम्मान मिल चुका है। इसी साल पुरस्कार को लेकर तब सवाल उठे थे जब अखिलेश यादव ने सम्मान समारोह का संचालन कर रही महिला को मंच से ही यश भारती देने का ऐलान कर दिया था। योगी ने कहा है कि गलत लोगों को पुरस्कार देकर सम्मान की गरिमा नहीं गिरानी चाहिए। अगर जांच में पाया गया कि सम्मान पाने वाले उसके हकदार नहीं थे तो फिर उनकी पेंशन बंद हो सकती है, हालांकि सम्मान वापस नहीं होगा।
जेपी कन्वेंशन सेंटर अखिलेश राज में बनना शुरू हुआ था, लेकिन पूरा नहीं बन पाया। अब सरकार के मंत्री 17वीं मंजिल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं और अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं। 2013 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का बजट 300 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 864 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रोजेक्ट पिछले साल अक्टूबर में पूरा हो जाना था। 5 दिन पहले हम लोग आए थे, तो इनकी लिफ्ट चल नहीं रही थी, तो बोले कि 2 दिन में हमारी लिफ्ट चल जाएगी, तो 2 दिन बाद आप लोग आना। फिर हम 5 दिन बाद आए, आज भी लिफ्ट इनकी खराब है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हमारा 84% काम हो चुका है, जबकि आज इनके अधिकारी खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% से काम ज़्यादा नहीं हुआ है। योगी ने अधिकारियों की प्रेजेंटेशन लेने के बाद जायजा लेने के लिए मंत्रियों को भेजा था। प्रेजेंटेशन में अधिकारियों ने अपने काम का खूब बखान किया था। योगी ने कहा था कि अफसरों को जनता के हित में काम करना चाहिए। अब 2 मंत्रियों को काम के निगरानी की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें जनेश्वर मिश्र पार्क भी शामिल है। पिछले साल दिसंबर में अखिलेश जनेश्वर मिश्र पार्क में गंडोला बोट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। गोमती नगर में 376 एकड़ में 168 करोड़ रुपए की लागत से पार्क 2014 में बनकर तैयार हुआ था। अब ये पार्क फिजूल खर्ची को लेकर निशाने पर है। इसको गंडोला नाव बोलते हैं। वो चाइना से बोल रहे हैं कि मंगाए हैं, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। वो यही बनाई गई है, केवल चाइना दिखाया गया। 16 लाख रुपए की एक नाव की कीमत। पार्क में 1 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक के पोल लगे हैं। 14,000 रुपए की एक बेंच, तो 1 करोड़ 38 लाख का झंडा लगा है। रिवर फ्रंट की जांच का आदेश तो योगी ने टेंट में बैठकर ही दे दिया था। 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है। सरकार का दावा है कि 2 साल में 60% काम भी पूरा नहीं हुआ। 1500 करोड़ रुपए की गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के लिए अब तक 1433 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और विभाग 1500 करोड़ रुपए की और जरूरत बता चुका है। इसी महीने 1 अप्रैल को योगी सरकार ने 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए। इन पर अखिलेश यादव की तस्वीरें थीं। अब नया राशन कार्ड बनेगा, जिस पर चिप लगी होगी और वो आधार कार्ड से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर अखिलेश ने समाजवादी आवास योजना को लॉन्च किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही सस्ते घर दिए जाएंगे। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई। अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया। इस पर 3,297 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे। सरकार नई योजना लाएगी। जिनको ये लाभ मिल रहा था वो इसके हकदार हैं या नहीं, इसकी पड़ताल की जाएगी। इससे पहले योगी सरकार ने अखिलेश की समाजवादी स्मार्टफोन योजना बंद कर दी थी। अखिलेश ने वादा किया था कि सत्ता में लौटने पर स्मार्टफोन बांटेंगे। इसके लिए 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वीआईपी शहरों की लिस्ट बदलकर इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ की जगह गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी को वीआईपी शहर बना दिया है। 1 महीने में 10 बड़े फैसलों की जांच के अलावा योगी सरकार ने कई योजनाओं के नाम भी बदल दिए। सरकारें बदलने पर पुरानी सरकारों के फैसलों की समीक्षा और जांच तो होती है, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह 1 महीने के भीतर अखिलेश के काम की पोल खोलनी शुरू कर दी है, उससे तो यही लगता है कि अब अखिलेश का काम डोलता है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।